तुम्हें वो याद है, तुमने एक बार गुरु माता के दिए हुए वो चने ग्रहण करे थे। सुदामा जी कहते उस दिन अगर वो चने ग्रहण नहीं करता तो ये स्थिति थोड़ी होती। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु भर आए, कहने लगे हाँ प्रभु याद है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे कि अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी घर की स्थिति नहीं बता रहे कि उनसे हुआ क्या है। कोई नहीं, रुक्मणी मैया सभी माताएं वहीं खड़ी है, ठाकुर जी की बचपन की बातें सुन रही हैं, सभी हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सुदामा जी भी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब महाराज ऐसे करते करते शाम हुई। ठाकुर जी ने अपने वस्त्र, अपने मुकुट श्रृंगार, सारा श्रृंगार सुदामा जी को पहना दिया है। अब सुदामा जी ने ठाकुर जी के दिए हुए वस्त्र पहन लिए हैं तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। इतने वर्षों बाद ऐसे वस्त्र पहनने को मिले हैं, पर अभी भी वो चावल की पोटली बार बार छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ये भेंट में, क्योंकि वो सोचते कि मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व, कहां कृष्ण के इतने बड़े बड़े ठाट बार और कहां मेरी छोटी सी चावल की पोटली। तो सुदामा जी उस पोटली को बार बार ठीक कर रहे हैं, उस कक्ष में बैठे। ठाकुर जी कहने लगे आज भी सुदामा छिपा रहा है कुछ। ठाकुर जी पहुंचे सुदामा जी के पास, कहने लगे रे सुदामा दोनों हाथ ऊपर करो। सुदामा जी ने एक हाथ ऊपर कर दिया, कहने लगे दूसरे हाथ में थोड़ी आते वक्त चोट लग गई थी तो ये ऊपर नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा सुदामा अभी भी तुम झूठ बोल रहे, दोनों हाथ ऊपर करो। सुदामा जी ने एक हाथ कर दिया, दूसरा हाथ नहीं किया। तब ठाकुर जी ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और जैसे ही ऊपर किया कि वो चावल की पोटली सुदामा जी के हाथ से छूटी, ठाकुर जी के हाथ में आती है। अब ठाकुर जी वो चावल देख के रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि ये माता का प्रेम है। और वो चावल लेते हैं, एक मुट्ठी चावल खाए और जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए सुदामा जी को ठाकुर जी ने एक लोक की संपत्ति तो दे दी। अब सुदामा जी देख रहे हैं कि दूसरी मुट्ठी भी खा रहे हैं तो दूसरी मुट्ठी भी चावल लिए खा लिए। वहीं रुक्मणी मैया खड़ी है, वो कह रही है कि क्या कर रहे हो प्रभु, दो मुट्ठी चावल दे खा के आप दो लोग की संपत्ति सुदामा जी को दे चुके हो, अगर तीसरी मुट्ठी भी खा लिए तो अपना घर भी इनको ही दे दोगे, फिर खुद कहाँ रहोगे। तो जैसे ही ठाकुर जी तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु क्या कर रहे हो, अपना घर भी इनको ही दे दोगे, तीनों लोगों का राजा इनको बना दोगे क्या। तो लक्ष्मी माता है, क्योंकि रुक्मणी मैया लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ठाकुर जी को रोकती है, कहते हैं कि तीसरी मुट्ठी चावल हम सबको भी प्रसाद में मिल जाए। तब ठाकुर जी तीसरी मुट्ठी चावल सभी के लिए देते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चावलों का तुंदल का प्रसाद लगाया है और कुछ समय भगवान के साथ सुदामा जी रहते। अब ऐसा नहीं था कि सुख सुविधाएं है तो सुदामा जी वहीं रुक जाए। सुदामा जी अब जाने लगे तो ठाकुर जी कहने लगे रे सुदामा रुको। अब सुदामा जी को लगा कुछ दे रहे होंगे, क्योंकि इनकी परिस्थिति के बारे में तो सब पता है ही। तो ठाकुर जी बोले ये जो गमछा ओढ़े हो ये मेरा है, ये मुझे वापस करके जाओ। ये सुन के सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला तो कह रही थी कि तुम्हारी मदद करेंगे, तो एक गमछे की नहीं एक गमछा भी मांग रहे हैं, है तो इनका दे देते हैं। अब सुदामा जी वापस जाते हैं अपने घर की ओर, अपनी झोपड़ी की ओर। तो जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास गए तो आज झोपड़ी तो है ही नहीं, जहां वो झोपड़ी थी वहां सुंदर महल खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी कहते ये मैं कहां आ गया, तो पूछने लगे कि भैया ये कौन सी नगरी है। बोले ये सुदामा नगरी है। अब सुदामा जी को लगा कि शायद कोई सुदामा सेठ होंगे जिनकी ये नगरी है, तो बोले मैं लगता है गलत जगह आ गया।
बोले नहीं नहीं प्रभु आपकी नगरी है। सुदामा जी कहते सच कहूं तो यहाँ मेरी टूटी सी झोपड़ी, पत्नी सुशीला, बच्चे थे, कहाँ गए सब। द्वारपाल कहने लगे ठाकुर जी की कृपा से ही सब प्राप्त हुआ है। पर सुदामा जी को अचंभा सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब द्वारपाल कहने लगे कि आप अपनी पत्नी को तो पहचान लोगे ना। बोले हाँ पत्नी को तो पहचान लेंगे। तो बोले मैं उनको लेके आता हूँ। द्वारपाल गया, माता सुशीला को जैसे ही बाहर लेके आया कि माता सुशीला सुले श्रृंगार से सुसज्जित होके आई। और जैसे ही सुदामा जी ने माता सुशीला को देखा, माता सुशीला ठाकुर जी के नाम का गुणगान करने लगी और कहने लगी कि आप द्वारिकाधीश की शरण में गए तो उन्होंने हमें 2 लोकों का राजा बना दिया, 2 लोक की संपत्ति दे दी है प्रभु, सब भगवान की कृपा से हुआ है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया, उनको सुख संपत्ति धन संपदा से परिपूर्ण किया, सुदामा जी पर कृपा करी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई।